नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी के रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ नूर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान के बाद उनके राजनीतिक संन्यास को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उधर अन्नपूर्णा योजना को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी के बीच तलवारें तन गई है। इस बीच आरक्षण खत्म करने के विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म कर रही है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नितिन गडकरी के राजनीति से संन्यास की अटकलों पर लगा विराम, दफ्तर ने दी सफाई। ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर हमला, बोली क्या मुझे घर में नजरबंद करेंगे। आरक्षण खत्म करने के विवाद पर बोले खड़गे, संविधान बदलने बिना भी आरक्षण खत्म किया जा सकता है। अभिजीत दिपके ने बताए अपने पूर्व पसंदीदा सीएम के नाम, इन 3 पूर्व सीएम का लिया नाम। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से राहत, 30 नवंबर तक कड़ी कार्रवाई पर रोक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के राजनीतिक संन्यास की अटकलों पर अब विराम लग गया है। नागपुर के कार्यक्रम में गडकरी ने कहा था कि अब मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। इस बयान के बाद नितिन गडकरी के राजनीतिक संन्यास सहित कई तरह की अटकलें तेज हो गई थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर गडकरी के दफ्तर की सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि नई पीढ़ी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने को लेकर गडकरी का यह बयान पूरी तरह गैर राजनीतिक था। ये बयान केवल लक्ष्मण राव मानक ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों और उसकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में दिया गया था। इसका राजनीतिक कैबिनेट विस्तार या उनके भविष्य के राजनीतिक फैसलों से कोई लेना देना नहीं है। अन्नपूर्णा योजना पर ममता बनर्जी ने एक फेसबुक लाइव में कहा कि इस पर आंदोलन करेगी। इसी पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया था कि वो ममता बनर्जी को सड़कों पर नहीं उतरने देंगे, वे फेसबुक पर ही रहे। अब ममता ने शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका अहंकार बढ़ गया है, वे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। ममता ने यह भी कहा कि शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक दिन अब गिनती के रह गए हैं। ममता ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है। आरक्षण खत्म करने का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। खड़गे ने मोदी सरकार पर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि साल 2015 में केंद्र सरकार में 4,21,000 पद खाली थे। 2024 में ये संख्या बढ़कर 8,24,000 हो गई। रेलवे में 2,40,000 पद खाली है, जबकि डिफेंस में 2,41,000 पद खाली है। गृह मंत्रालय में 1,10,000, पीएसयू में 5,01,000 अस्थायी नौकरियां खत्म हो गई। ठेका कर्मचारियों को हिस्सेदारी 19 से बढ़कर 49% बढ़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा कि सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, सामाजिक न्याय का है। सरकारी पद खाली रखे तो आरक्षण का अवसर खत्म, पीएसयू बेचे तो आरक्षित नौकरियां खत्म, अस्थायी नौकरी को ठेके में बदले तो आरक्षण खत्म। आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना ही काफी है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपने पसंदीदा मुख्यमंत्रियों के नाम बताए हैं। उन्होंने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम लिया। इनमें एमके स्टालिन, पिनाराई विजयन और अरविंद केजरीवाल शामिल है। दिपके ने एमके स्टालिन के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि स्टालिन ने तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था पर अच्छा काम किया। पिनराई विजयन को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि विजयन ने केरल के हेल्थ मॉडल को बेहतर किया। दिपके ने अरविंद केजरीवाल के काम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली के स्कूल और हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम हुआ। दरअसल अभिजीत दिपके मीडिया के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दरमियान जब उनसे पसंदीदा मुख्यमंत्रियों के नाम पूछे गए तो उन्होंने इन 3 नेताओं के नाम लिए। कोलकाता हाईकोर्ट से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 3 आपराधिक मामलों में 30 नवंबर तक कड़ी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सांसद से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बनर्जी को बिना अनुमति विदेश जाने से भी रोक दिया है। पुलिस से 23 नवंबर को जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। अब अभिषेक बनर्जी को तीनों एफआईआर के लिए अलग अलग अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर हर एफआईआर को अलग से चुनौती देने को कहा गया तो मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। कोर्ट ने माना कि तीनों एफआईआर में
कॉजेस ऑफ एक्शन यानी कार्रवाई के आधार समान है, इसलिए तीनों एफआईआर के संबंध में दी गई सुरक्षा को एक साथ लागू किया गया है। इस अभिषेक को हर एफआईआर के लिए अलग याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुलेटिन में खबरें और भी है। महाराष्ट्र में मराठी सीखने का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में युवा कांग्रेस का मार्च। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से जवाब मांगा। बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इसी से मांगा पूरा डेटा। महाराष्ट्र में मराठी सीखने का विवाद बढ़ गया है। कैब ड्राइवरों ने इस नियम के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। ड्राइवरों ने महाराष्ट्र सरकार की 12 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी है। इस नियम के तहत ऑटो, टैक्सी और ऐप बेस्ड कैब ड्राइवरों के लिए मराठी का कामकाजी ज्ञान जरूरी किया गया है। ड्राइवरों का कहना है कि इस नियम से उनकी आजीविका पर असर पड़ सकता है। याचिका में दावा किया गया है कि इससे लाखों गरीब और प्रवासी ड्राइवरों को परेशानी हो सकती है। ड्राइवरों ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भाषा की ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। ड्राइवरों ने इस नियम को संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी बताया। याचिका में सरकार की अधिसूचना पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बीजेपी मुख्यालय की तरफ निकले इस मार्च की अगुवाई युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने की, लेकिन प्रदर्शनकारी डीडीयू मार्ग तक पहुंचते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया। युवा कांग्रेस का आरोप है कि छात्रों के आंदोलन के दौरान बल प्रयोग किया गया और इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अक्षय लाकड़ा ने कहा कि अगर छात्रों पर पैलेट गन या घातक बल का इस्तेमाल गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुआ तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से अमित शाह को पद से हटाने और नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि छात्रों को न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों को बदलने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि नई प्रश्नावली तैयार करने वाले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम लोगों से भी सलाह ली जानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल जातियों के नाम दर्ज करने के तरीकों को लेकर है। कांग्रेस का तर्क है कि अगर एक ही जाति अलग अलग नाम या उपजाति के नाम से दर्ज हो गई है तो आबादी का आंकड़ा गलत हो सकता है और आगे चलकर सरकारी योजनाओं का असर भी पड़ सकता है। कांग्रेस ने जातियों की पहचान के लिए एक तय और प्रमाणित सूची का ड्राफ्ट डाउन विकल्प देने की बात कही है। तेलंगाना और बिहार के जाति सर्वेक्षणों का उदाहरण देते हुए पार्टी ने कहा कि वहां इस्तेमाल हुई प्रमाणित सूचियों जैसा तरीका अपनाया जा सकता है। दरअसल 14 अगस्त को जनगणना 2027 के 40 सवालों की सूची जारी की गई थी। इसमें पहली बार आज़ादी के बाद सभी समुदायों की जाति की जानकारी दर्ज करने की बात की। कांग्रेस की आपत्ति है कि सवालों में ओबीसी का स्पष्ट जिक्र नहीं है। पार्टी का कहना है कि इससे देश में पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी का सही आंकड़ा जुटाने में दिक्कत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की एसआईआर वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों पर अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपीलों का पूरा डेटा मांगा है। इनमें नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ दायर अपीलों के लंबित रहने और उनके निपटारे की जानकारी शामिल होगी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सभी लंबित अपीलों का निपटारा तय समय सीमा में होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि प्रक्रिया तेज करने के लिए कितने अतिरिक्त ट्रिब्यूनल की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मामला सिर्फ 31 विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही। बता दें कि एसआईआर के बाद करीब 60 लाख दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए करीब 700 न्यायिक अधिकारी लगाए गए थे और बाद में 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल भी बनाए गए। पटना में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन मंगलवार को हिंसक हो गया। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे छात्रों ने कई जगह बैरिकेड्स तोड़ दिए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस छात्रों को कोतवाली थाने में लेकर गई। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मियों और छात्रों के घायल होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए एक छात्र ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि पुलिस ने बूट से मारा, मां बहन की गाली दी और लाठी से मारा है। छात्र 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में
पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा TR4 परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थी अलग मांगे उठा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम ऐसी छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.